मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिवहन विभाग की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह पूरे देश में चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, हिमाचल भी इससे परे नहीं। बहुत जल्द प्रदेश के बाजारों से भी चाइनीज माल को हटाने की कोशिश की जाएगी और लोगों को भी जागरूक होकर चीनी सामान नहीं खरीदना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां पूरा देश एग्जिट प्लान की ओर बढ़ रहा है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक ली गई और इस बैठक में ये तय किया गया कि अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी किस तरह 100% सवारियों के साथ और कोरोना एहतियात के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाया जाए। इस विषय पर भी चर्चा की गई और बैठक में परिवहन विभाग में हुए आर्थिक घाटे को किस तरह पूरा किया जाए, उस पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज से बेशक पूरे देश में अनलॉक 2 शुरू हो गया है, लेकिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिए हैं कि जो छूट अनलॉक 1 के समय में दी जा रही थी, वैसी ही छूट बरकरार रहेगी और प्रदेश में रात्रि 7 के बजाय 2 घंटे की और ढील के साथ रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए सीमाओं पर भी चौकसी और बढ़ाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले कल राष्ट्र के नाम संदेश में कोविड-19 के इस दौर में गरीब लोगों के लिए मदद करने के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। मैं उस घोषणा का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे संकट के क्षण में जब पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा था, ऐसे में कोई भी आदमी भूखा ना रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में ऐसे गरीब लोगों के लिए 3 महीने का राशन देने की घोषणा की थी। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी योजना के अंतर्गत, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अब नवंबर महीने तक वो राशन देने की बात जारी रहेगी। इस बात को सुनिश्चित करते हुए पूरे देश की जनता को बहुत बड़ा एक लाभ दिया है और इस प्रकार से इस योजना से 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा और इस पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर के अप्रैल से नवंबर तक 8 महीने के कार्यकाल में ये राशन जो मुफ्त दिया जाएगा, जिसमें 5 किलो चावल या आटा और 1 किलो चने की दाल ये उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ऐसे संकट की परिस्थितियों में से जब देश गुजर रहा है, ऐसे में गरीब लोग कोई भूखा ना रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस घोषणा के पश्चात इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। मैं एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय के लिए, इस घोषणा के लिए अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जो अभी हमारा एग्जिट प्लान के अंतर्गत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का जो विषय चल रहा था, उसका हम थोड़ा रिव्यू कर रहे थे। ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है और लॉसेस जो हमारे बड़े स्तर पर हो रहे हैं, क्योंकि बसें अभी चलाई तो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उनके इश्यूज भी हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ऐसी सूरत में। अब हमने निर्णय तो किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो 60% का हमने एक पहले कहा था ऑक्यूपेंसी वाला, उस राइडर को हमने हटा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और स्टैंडिंग हमने कहा कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे, स्टैंडिंग कोई अलाउ नहीं होगी, एक बात। दूसरे, हमने प्रपोजल के लिए बोला है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को ले आए, क्या किया जा सकता है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी स्टेट्स ने इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट के किराए में बढ़ोतरी की है, क्योंकि डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं काफ़ी ज़्यादा।
ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी इस बात को लेकर के बात आई है कि भाई इस बात को लेकर के विचार करना चाहिए सरकार को, ट्रांसपोर्टर्स की ओर से और HRTC की ओर से। लेकिन ऐसे में फिर अभी हमने ये निर्णय तो नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में इस दौरान जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कठिनाई आई है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर विचार हुआ। उसके बाद दूसरे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को ऑटोमेशन की तरफ हम कैसे ले जा सकते हैं और नए इनिशिएटिव्स क्या ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी बातचीत हुई है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो दौर इस वक्त जो कोविड-19 का चल रहा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उसमें कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी भूमिका निभाता रहा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो करने की हैं वो हमारे आज चर्चा हुई। निश्चित रूप से हम तो पहले बहुत पहले से इस बात पे चाइना का प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे भारत रोकने के मन में है और हिमाचल उसमें साथ में है। और हम कोशिश करेंगे जितने भी इस प्रकार के चाइना के प्रोडक्ट हैं, जितना जल्दी उनको हम मार्केट से जो है उनको रोक लगा करके कम करें, उनका परचेज करने के लिए एक माहौल बनाने की भी आवश्यकता है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के निश्चित रूप से सर, जो सरकारी खरीद भी होती है, रूप से इन बातों पर भी विचार करेंगे। थैंक यू। देखिए, अभी तक हमने तो ये कि हमने जो रियायतें दी हैं, जो पर्टिकुलरली जो एग्जम्पशंस दी हैं, जो रिलैक्सेशंस दी हैं, वो जो पिछला लॉकडाउन फेज 1 था वही हमने अब तक कायम रखी है। इसके ज़्यादा हमने और उसमें एडिशन नहीं किया। कर्फ्यू की छूट है बस अभी तक हमने यही रखा है कि नंबर ऑफ केसेस जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एडजॉइनिंग स्टेट में भी बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, हमारे ही बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है विषय। लेकिन फिर भी नंबर जब बढ़ रहा है तो अभी तक जो है जो आने वाला जो व्यक्ति है तो उनको मॉनिटर करना जरूरी है, तो उसके लिए पास सिस्टम अभी तक कंटिन्यू किया। सर, कुछ राज्यों